बाबर सत्तार वाला मामला है, आज एतजाज़ साहब तो उसके ऊपर काफ़ी उसको सपोर्ट किया बाबर सत्तार को, लेकिन सियासी तौर पर मैं देखूं तो शायद दो हमें ग्रुप्स नज़र आते हैं डिवाइडेड, जो नहीं होने चाहिए थे। जजों को ताकत देने के मामले में और ख़ास तौर पर जो अपराइट जज है उसको सपोर्ट करने के लिए सबको आवाज़ मिलानी चाहिए। पीटीआई शायद इन 6 जजों के साथ खड़ी है, बाकी लोग इस वक्त साथ नहीं खड़े हैं। इस डिवीज़न की क्या वजह? मैं आपको ज़रूर ये बताऊंगा। मैं थोड़ा सा आखिर में वो जो पिछले सवाल का आखिरी हिस्सा था मैं उसको मुकम्मल नहीं कर सका, और उससे मज़ीद वजाहत आपको होगी कि जिस तरह से शिबली फराज साहब ने कहा ना मुज़ाकरात और इन बातों के हवाले से कि पहले एक माहौल भी क्रिएट किया जाए, कोई इन्वायरमेंट हो। और ये बातें मैं 2-3 बातें सिर्फ छोटी छोटी गिनवाऊँगा कि जी ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो हैं या ख़वातीन जो हैं कि ये एक केस में बेल होती है तो वो दूसरे में 1-2 किलोमीटर दूर किसी जुर्म में उसको मुलव्वस कर दिया जाता है, वहाँ से बेल होती है तो 6 किलोमीटर दूर वो कलमा चौक में किसी जुर्म में मुलव्वस, उसके बाद वहाँ से बेल होती है तो फिर मियाँ वाली में किसी केस में ले जाया जाता है। अब ये पॉलिसी इनकी है, तो हमने इस पॉलिसी में जो है तब्दीली की बात करनी है। ये और दीगर जो पुरअमन इज्तिमात की इजाज़त नहीं मिलती, MPO का इस्तेमाल जो हो रहा है, ये सारी अलामतें हैं छोटी छोटी कि ये सिस्टम जो है एक्चुअली चल किस तरह रहा है। और फिर ये मिसाल तो बहुत से लोगों ने दी है कि इंटीरियर मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, मतलब इंटीरियर मिनिस्टर जो मर्जी बाद में वजाहत देते रहें, ये भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि यार ये उनके साथ काम करते हैं या उनके मातहत काम करते हैं। तो इस तरह की ये बातें हैं, तो इसकी वजह से फिलहाल वैसे मोहसिन नकवी साहब ज़्यादा बाख्तियार हैं, ये देखें कुछ काम तो करते नजर आ रहे हैं ना, आपको अपनी मर्जी से शायद कर रहे होंगे, लेकिन शहबाज साहब के ऊपर ये कहना मुश्किल है कि वो अपनी मर्जी से बाख्तियार काम कर रहे हैं। इसीलिए मैंने वो फिक्रा इस्तेमाल किया कि इनके पल्ले है ही क्या। तो इसलिए हम जो है ये सारी बातें मैं आपको एग्जाम्पल्स के तौर पर बताना चाह रहा था कि किस लिए किस वजह से मैं किसी और सियासी जमात के हवाले से तो कोई वजाहत नहीं दे सकता या उनके रवैये को या कंडक्ट को इस मामले में नहीं एक्सप्लेन कर सकता, लेकिन अपना मौक़िफ़ जो है ज़रूर वाज़े कर सकता हूँ। हम जो है ये पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं जो बाबर सत्तार साहब के ख़िलाफ़ इस तरह की ये डर्टी कैंपेन या ये गलीज़ किस्म की मुहिम जो है ये चलाई जा रही है। और मैं आपको दाद देता हूँ कि आपने जिस तरह से अपनी तमहीद में उनको अपने ज़ाती जो ताल्लुक़ आपका उनके जज बनने से पहले का था, बतौर एक एंकर के और बतौर एक मेहमान माहिर के कि वो किस तरह की वो पर्सनालिटी और किस तरह के कैरेक्टर और किस तरह की इंटेग्रिटी के मालिक हैं। और ये हम इसको हुकूमत की दहलीज़ पे रखते हैं क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है और जिन अफराद पर ये मुश्तमिल है, ये इनकी जहनीत ही की अक्कासी इसी तरह है कि ये एम्पायरों को साथ मिला के खेलने वाले जो हैं शुरू से, इनको अल्लाह दोनों को गरीक़ रहमत करे, जस्टिस मलिक क़य्यूम को भी और जस्टिस रफ़ीक तारड़ को, मेरे वालिद के कॉलीग थे, लेकिन उनको इस तरह के जजेस चाहिए। ये सारे इन दोनों की हिस्ट्री में और टेलीफोन्स पे क्या बातें होती रहीं, कोयटे में क्या हुआ जब जस्टिस सज्जाद अली शाह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे और आपस में इनकी जो थी वो खिंचाव पैदा हुआ। सर इस मामले में आपकी भी जमात की तारीख कोई साफ़ नहीं है, आपकी जमात को भी फ़ोन कॉल नहीं आती थी कभी धरने के दौरान में, कभी 25 मई के दौरान में, तो माजरत चाहता हूँ। नहीं जी, हमारे बानी चेयरमैन जो हैं उन्होंने अदलिया की आज़ादी के लिए ये पहली बार अपना जो है वो जेल काटा था और उसकी वजह से ही 2008 के इलेक्शन को बॉयकॉट किया था। हम जस्टिस बाबर सत्तार के साथ खड़े हैं एक इंडिविजुअल केस के तौर पे भी कि जो इनके साथ ज़्यादती हो रही है और जो इनको निशाना बनाया जा रहा है, इस किस्म की बेजा तनकीद का और जो उन पे ख़िलाफ़ जो है वो मुहिम चलाई जा रही है। और दूसरा हम अदलिया की आज़ादी के साथ भी जो है वो खड़े हैं और वो जिस तरह से इस वक्त अंडर अटैक है और जिसका वो बिल्ली जो थैले से बाहर आई है जब 6 जजेस ने वो बात की है, और जिससे एक अंदाज़ा लगता है कि किस तरह से एक पूरे रियासत के एक सुतून को और उसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और फिर मातहत अदलिया, और आप देखते हैं कि ये एक 3-3 दिनों में 3-3 फैसले आ जाते हैं, 12-12, 16-16 घंटे की करके जेल के ट्रायल्स को ये भी जो है वो ये लोग करा रहे हैं। ये भी मैं अर्ज कर रहा हूँ, इसलिए हम इनके बिल्कुल बिलाल साहब से भी हम इनके साथ खड़े हैं। जी बिलाल साहब जी, नदीम साहब अभी खबर ये चल रही है, अभी कंफर्म नहीं हुई है कि शायद सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कि कल या परसों फुल कोर्ट बना के इन 6 जजों वाला मामला सुने, तो हम इसको वेलकम करेंगे। एक मिसाल दी है, वेलकम करेंगे। वेलकम डिसीजन होना चाहिए, ये वेलकम डेवलपमेंट होनी चाहिए। अगर ग्रीन कार्ड होना पाबंदी है, मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए किसी जज के पास, जर्नैल के पास, मेरे जैसे टीवी एंकर के पास ड्यूल नेशनलिटी या ग्रीन कार्ड, तो उसके लिए लॉ बना दें। मैं तो खैर गवर्नमेंट से
नेशनल एक्सचेकर से पे नहीं मिलती, जी, लेकिन नदीम जिनको साहब, नेशनल एक्सचेकर से पे मिलती है आप लॉ बनाएं उस पर पाबंदी लगा दें। अभी तो पाबंदी नहीं है। जी नदीम साहब, देखिए 3 बातें अगर आप इस इशू के ऊपर, सबसे पहले तो जी वाज़े तौर पे मैं कहना चाहूँगा कि बाबर सत्तार साहब एक ऑनरेबल जज हैं हाई कोर्ट के। किसी भी शख्स के ख़िलाफ़ कोई इस तरह की सोशल मीडिया टारगेटेड कैंपेन हो तो उसको सिर्फ मजम्मत नहीं करनी चाहिए, यकीनन हमें इस तरह की चीज़ को रोकना भी चाहिए, और जितनी मजम्मत करें हम कम है। जैसे काजी फायजी साहब के खिलाफ मगर सर मैं उसी पे आना ये उसी चाहता तरह की मगर सर मैं कैंपेन आपको है। एक बात बताऊं, देखिए मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू वलीद साहब, इस काम में गंदी सोशल मीडिया कैंपेन्स चलाने में पीटीआई का कोई सानी नहीं है। हमारी जमात ने भी इसको फेस किया है, काजी फायसीसा साहब और उनकी फैमिली ने इसको फेस किया है। ये बात आप सोशल मीडिया कैंपेन्स पे ट्रोलिंग की बात कर लें, उसमें भी पीटीआई ने काम किया। काजी फायजीसा साहब को बतौर सिटिंग जज विक्टिमाइज करने में बतौर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के थ्रू और उसके बाद सोशल मीडिया कैंपेन के थ्रू उनकी फैमिली को टारगेट करके जिस तरह अन्य आगे टाउट्स बैठा के उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस से करते थे, वो आपके सामने है। तो देखिए जिस तरह आपने कहा, इनका इस मामले में कोई साफ पास्ट नहीं है और ये कोई जज ज़ेबा वाली जमात है। तीसरी बात जो आपने अभी बात की फुल कोर्ट की, देखिए मैं इसके ऊपर एक बात बड़ी मुख्तसरन हुकूमती जो एक मौक़िफ़ है वो ये है कि जब ये 6 जजेस का ख़त गया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, तो सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट मीटिंग बुलाएगी, जिसके नतीजे में चीफ जस्टिस ने वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात की ख्वाहिश का इज़हार किया। हुकूमत से कहा गया, वो मीटिंग भी हुई, वज़ीर आज़म साहब को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ख्वाहिश का इज़हार किया गया कि इंक्वायरी कमीशन बनना चाहिए, और उसके सरबराह भी सजेस्ट किया। हुकूमत ने फ़ौरन मावनत करते हुए स्टेप्स उठा के वो किया। जब वो बात सुप्रीम कोर्ट ने बाद में अपना ही फैसला बदल के जब सुओ मोटो की तरफ गई, तो हुकूमत ने वहाँ पे भी पेश होकर यही कहा कि हम यहाँ पे भी मुकम्मल मावनत आपको फराम करेंगे। फुल कोर्ट बनता है आगे अगले दिनों में, बिल्कुल हम समझते हैं जी आगे वो फुल कोर्ट की प्रोसीडिंग हो, उसके अंदर जो भी मावनत कोर्ट को उस मामले को उस सेंसिटिविटी के साथ और संजीदगी के साथ एड्रेस करने के लिए जो भी मावनत हुकूमत से ज़रूरत या दरकार होगी वो हुकूमत फराम करेगी। शर्जील मेमन साहब, ये जजों वाली तारीख सबसे ज़्यादा शायद जिस जमात ने भुगता होगा वो पीपल्स पार्टी है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सज़ा कैसे हुई, 50 साल बाद सुप्रीम कोर्ट को बताना पड़ा कि हाँ हमसे गलती हो गई थी। लेकिन ये एक वाक़या नहीं है, कभी साकिब निसार होगा, कभी बंदयाल साहब होंगे, कभी वो नासिरुल मुल्क साहब की फ़ोन कॉल का इंतज़ार होगा, कभी किसी और का होगा। इन्होंने भाई मिसालें मलिक क्यूम की दी, बदतरीन मिसालें दी जा सकती हैं हाईएस्ट लेवल के ऊपर, वो हमारी अदलिया के अंदर मौजूद हैं। अब आगे कैसे चलेंगे, ये तो एक तरफ से इस्टेब्लिशमेंट के दबाव में होते हैं, कभी हुकूमतें वक्त के साथ कोई पिंगे बढ़ा रहे होते हैं, सीधा रास्ता कैसे मिलेगा? नदीम साहब, देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क की वाहिद जमात है जो हकीकी तौर पर सबसे ज़्यादा विक्टिमाइज भी रही है जुडिशल एक्टिविज्म का, और सबसे ज़्यादा जुडिशरी की आज़ादी की बात भी करती रही है। किसी जमात ने जान के नजराने नहीं दिए। जिस बहाली तहरीक में पीपल्स पार्टी के ही कैंपों पे बम धमाके हुए और 12 मई को पीपल्स पार्टी ने ये सारी चीजें फेस की। बट डिस्पाइट ऑफ दिस, पीटीआई के मैं अगर एक बात कर दूं कि आज भले पीटीआई कुछ भी कह रही हो, यही वो पीटीआई थी। वो सारी चीज रिपीट है, मैं नहीं कहना चाह रहा जो गुफ्तगू में प्रोग्राम में हो चुकी है। ये वही पीटीआई थी जिन्होंने काजी फायजीसा साहब को जिस तरीके से ट्रोलिंग की, या जस्टिस वकार सत्ती साहब ने एक डिसीजन लिया था। जस्टिस वकार सेठ पेशावर हाई कोर्ट के जो जज थे, उनके खिलाफ इनके वजीरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। नहीं, ना सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत छोटी चीज है। मैं इनके वफाकी वजीर, बड़े बड़े पीटीआई के वफाकी वजीर, उस वक्त सिटिंग वफाकी वजीरों की जो लैंग्वेज अगर आप सुनते और जो सोशल मीडिया पे जिस तरीके से, मैं कहता हूँ कि दुनिया की तारीख में शायद इस तरह की ट्रोलिंग किसी पे ना की हो, यही पीटीआई की ना, यही पीटीआई आपके शो में बैठे हुए हैं, या इनके जो लीडरान थे ये वही थे ना, और वो प्राइम मिनिस्टर थे ना। फवाद चौधरी साहब ने और फरोग नसीम ने दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उनका ज़हनी तवाज़ुन ही क्वेश्चन कर दिया था। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, अब दुनिया में नहीं है। तो जस्टिस वकार सेठ पेशावर हाई कोर्ट के जज थे। ये वही पीटीआई है, ये वही लोग हैं जो कि मुश्किल वक्त में जो है इन्होंने उस वक्त लोगों को क्या किया, और आज जब सिर्फ अपनी सिंपैथी गेन करने के लिए ये चाह रहे हैं कि हम किसी की शायद थोड़ी बहुत वो कर लें, सपोर्ट कर लें, शायद हमें कोई रिलीफ मिल जाए। दिस इज देयर मेंटालिटी। लेकिन जो जुडिशरी में पीपल्स पार्टी ज्यादा किसने भुगता होगा? आपने खुद जिक्र कर लिया शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जो जुडिशल एक्टिविज्म के जरिए जस्टिस क्यूम ने जिस फैसले का जिक्र होता है कि नून लीग की शहबाज शरीफ साहब ने कॉल की थी ना, शहबाज शरीफ साहब देखें अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान हमारे कैसे कैसे काम करते रहे, वो कह रहे थे कि 7-7 साल सजा दो मोहतरमा को भी और जरदारी साहब को भी। वो SGS कुटकना केस के अंदर 7 से कम नहीं सजा देनी, मियाँ साहब ने कहा। तो ये तो पाकिस्तान में अल्लाह ही हाफिज़ है, जजों का भी बाज़ मामलात में तो बिल्कुल ही फारिग है। आपने इस पूरी मिसाल में कभी पीपल्स पार्टी का नाम नहीं ले सकते कि पीपल्स पार्टी किसी जज को कहा किसी को सजा दो, या जिस जुडिशरी ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की 2 हुकूमतें डिसॉल्व की गई,
मोहतरमा को कभी इंसाफ नहीं मिला, कभी पीपुल्स पार्टी ने जुडिशरी के खिलाफ कोई तहरीक नहीं चलाई, अदालतों में हमले नहीं किए, जुडिशरी के जजेस के खिलाफ इस तरह की बातें नहीं की जो ये पीटीआई कर रही है अनफॉर्चुनेटली। इसके अलावा देखें, बात सुने, अच्छी बात है कि आज अगर कुछ हमारी अनफॉर्चुनेटली जो 6 जजेस का जो मामला है ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है मेरी नजर में। मैं इन सबका बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, जैसे बाबा सत्तार साहब की बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, वेरी थोरो जेंटलमैन, सब जजेस की बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन ये अभी जो खत लिखने की बात आई, ये सारी अब क्यों आई है जब इमरान खान जेल में, जिसको सिर्फ 6 महीने नहीं हुए? ये तब बातें क्यों नहीं हुई नदीम साहब जब भुट्टो साहब को शहीद किया गया, जब मोहतरमा की हुकूमतें डिसॉल्व की गई, तब इस तरह किसी ने क्यों नहीं खतों खिताबें लिखे? जब मोहतरमा आसिफ जरदारी साहब को 14 साल बगैर किसी सबूत के अंडर ट्रायल प्रिजनर करके 14 साल आपने रखा, तब इस तरह के खतूत क्यों नहीं लिखे गए? या पूरी पीपुल्स पार्टी ने भुगता है, इस पूरे मुल्क ने भुगता है जो इस मुल्क में जो हुआ है, जो जुडिशल एक्टिविज्म भी हुआ है। इफ्तिखार चौधरी के जो कारनामे थे किससे छुपे हुए हैं, और साकिब निसार के कारनामे किससे छुपे हैं, जैसे बंजाल के कारनामे किससे छुपे हुए हैं? उस वक्त ये खत क्यों नहीं लिखे जाते थे? क्या उस वक्त माहौल बहुत अच्छा था? कोई आइडियल माहौल था जुडिशरी का? क्या बहुत इंडिपेंडेंट जुडिशरी थी? उस पर कोई एक खत तो लिखते नहीं, 6 या कोई 8 या 4 को 2 एक जज लिख लेते कि जी क्या इस मुल्क में हो रहा है, किस तरीके से इस मुल्क में दिला को जो है एक जज ने लिखा था ना जी, आज इमरान खान को हीरो बनाने के लिए शौकत सिद्दीकी साहब ने लिखा था ना जी, शौकत सिद्दीकी साहब को इरादा मिल गया था।